हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। अब कंडीशन क्या हो सकती है? मान लीजिए आपके पास एक न्यूमेरिक कॉलम है और उस न्यूमेरिक कॉलम में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और आप सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर उन्हीं वैल्यूज पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो जो कि ग्रेटर देन लेट्स से 50 है, या फिर लेस देन 50 है, या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 50 है, या फिर आप उन वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हो जो न्यूमेरिक कॉलम के एवरेज से ग्रेटर देन है या फिर उसके एवरेज से लेस देन है। तो यही टास्क को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको होम टैब पे जाना है। होम टैग के स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे, देन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके समझेंगे, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन दैट इज हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और इन सभी को हम एक एक करके कवर करते हैं, स्टार्टिंग विद ग्रेटर देन। अब मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, राइट, जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स के नेम है, उनके मार्क्स हैं सारे, देन आपको टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं। अब इसमें से आपको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स को हाईलाइट करना है जिन्होंने मैथ्स में 50 से ज्यादा स्कोर करा है। तो आप जिस भी कॉलम के मार्क्स को हाईलाइट करना चाहते हो उस कॉलम के मार्क्स को सेलेक्ट करोगे विदाउट सेलेक्टिंग द हेडर। जैसे मुझे मैथ्स के मार्क्स को हाईलाइट करना है तो मैं मैथ्स के मार्क्स को सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करके। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करूंगी, देन ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब जिस भी वैल्यू से आपको कंपेयर करना है उस वैल्यू को आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब मुझे 50 से कंपेयर करना है ना, क्योंकि मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स को हाईलाइट करना है जो 50 से ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे 50 एंटर करा। अब जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हो वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंडीशन देनी होती है, कंडीशन हम दे चुके हैं, अब फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। अब कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स हैं, जैसे पहली है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसमें क्या होगा कि आपके जो सेल का बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट रेड हो जाएगा और जो टेक्स्ट का कलर है वो डार्क रेड हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू में भी देख सकते हो। देन अगर मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो देखिए प्रीव्यू यहाँ पे दिख गया, ओके। देन ग्रीन वाला यहाँ पे आ गया, तो मान लीजिए मुझे ग्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करूंगी, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट टास्क है लेस देन से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपको उन्हीं स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को हाईलाइट करना है जिन्होंने 250 से लेस स्कोर करा है। तो मैं क्या करूंगी, टोटल मार्क्स वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगी विदाउट सेलेक्टिंग द हेडर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाऊंगी, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाऊंगी, देन लेस देन पे क्लिक करूंगी और जिस भी वैल्यू से कंपेयर करना चाहती हूँ वो वैल्यू एंटर करूंगी। मुझे 250 से कम मार्क्स को हाईलाइट करना है ना, तो यहाँ पे मुझे 250 सेलेक्ट एंटर करना है। देन यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए मैं लाइट रेड रखना चाहती हूँ, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हाईलाइट हो जाएंगे जिन्होंने 250 से कम स्कोर करा है। देन बिटवीन वाला आता है, मान लीजिए मुझे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को हाईलाइट करना है जिन्होंने 200 से लेके 250 तक स्कोर किया है। तो वो कैसे करेंगे? अगेन आपको टोटल मार्क्स वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल, देन यहाँ पे बिटवीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर देनी है। तो आपको 200 से लेके 250 तक देखना है, तो 200 यहाँ पे टाइप करेंगे, देन अपर लिमिट यहाँ पे टाइप करेंगे दैट इज 250, एंड देन आपको जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए इनमें से आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप खुद से भी फॉर्मेटिंग क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको कस्टम फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाना है। अब मान लीजिए आपको सेल का कलर फिल करना है विद लेट्स से दिस डार्क ब्लू, राइट। देन फॉन्ट का कलर आपको करना है वाइट कलर, तो आप यहाँ से फॉन्ट वाले टैब पे जाओगे, देन यहाँ पे आप वाइट कलर सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा आपको जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड एंड इटैलिक करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ओके पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ओके पे करना है, फाइनल ओके करोगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। सेल का कलर जो है वो हो चुका है डार्क ब्लू एंड टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो चुका है और साथ ही साथ जो टेक्स्ट है वो कैसा हो गया है, बोल्ड और इटैलिक हो गया है, राइट। अब मान लीजिए आपको एग्जैक्ट मैच करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको उन्हीं वैल्यूज को हाईलाइट करना है जिसमें एग्जैक्ट एक्सेल लिखा हो, तो आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस कॉलम की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे, इक्वल टू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको टाइप कर देना है,
मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप करा एक्सेल, तो देखिए जहाँ पे भी एक्सेल लिखा हुआ था, एग्जैक्टली एक्सेल लिखा हुआ था, वो सेल सेलेक्ट हो गई है। तो आप देखोगे सिर्फ एक ही सेल है जिसमें एक्सेल लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट मैच के लिए हेल्प करता है, राइट। देन आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे, आपने यहाँ पे कैपिटल में एक्सेल लिखा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर केस में लिखा हुआ है। आपने लिखा अपर केस में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर केस में लिखा है, एक्चुअल सेल वैल्यू प्रॉपर केस में, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे हाईलाइट हो गया, क्योंकि एक्सेल केस इनसेंसिटिव होता है, यानी कि आप अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बस जो लेटर्स हैं, डेटा है, वो मैच करना चाहिए। लेकिन अगर आप डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखते हो तो वो केस सेंसिटिव बन जाता है, जो हम आगे देखेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे एक्सेल लिखना है, ओके पे क्लिक करना है, तो देखिए वो सेल हाईलाइट हो जाएंगे जिसमें एक्सेल लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल लिखा हुआ था, क्योंकि इक्वल टू इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट मैच। देन वी हैव टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स यानी कि आपको मान लीजिए वो सेल हाईलाइट करनी है जिसमें एक्सेल लिखा है, एग्जैक्टली एक्सेल नहीं लिखा, एक्सेल भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कीवर्ड सर्च में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेल यहाँ पे है, सेकंड वाली आईडी में भी एक्सेल देखने को मिलेगा, थर्ड में देखने को मिलेगा, फिफ्थ में देखने को मिलेगा, उसके अलावा सेवेंथ में देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूंगी, इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करूंगी और टेक्स्ट डेट कंटेन्स पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा, तो आप देखोगे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि इक्वल टू में भी हमने लिखा था। तो आप देखोगे कि जो एक्सेल है ना, जो वो सभी सेल जिसमें एक्सेल लिखा हुआ है, वो सभी सेल हाईलाइट हो जाएंगी। तो इक्वल टू और टेक्स्ट डेट कंटेन्स में क्या डिफरेंस होता है, इक्वल टू में एग्जैक्ट वैल्यू को मैच किया जाता है, जबकि टेक्स्ट डेट कंटेन्स में कीवर्ड को मैच किया जाता है, कि भाई एक्सेल वर्ड किसी भी सेल में मिल जाए, वो सारी सेल हाईलाइट हो जाएंगी। देन फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, मान लीजिए मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ओके पे क्लिक करूंगी, तो देखिए वो सभी सेल हाईलाइट हो जाएंगे जिसमें एक्सेल लिखा हुआ है। देन वी हैव डेट अकरिंग, ओके। मान लीजिए आपके पास ये डेटा सेट दे रखा है, जिसमें आपके पास आईडी है, टास्क का नेम है, और यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं। अब आप उन डेट्स को हाईलाइट करना चाहते हो जो कि प्रेजेंट डेट है, यानी कि इस वीक की डेट्स हैं, जिससे आपको पता चल सके कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो हमें इस वीक में करने हैं। तो आप क्या करोगे, डेट वाले कॉलम की वैल्यूज को सिलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करोगे, डेट ऑकरिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एंड देन आपको इस ड्रॉप डाउन में वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए मुझे इस वीक की सारी डेट्स को हाईलाइट करना है, तो मैं दिस वीक पे क्लिक करूंगी, देन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लूंगी, मान लीजिए येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ओके पे क्लिक करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस वीक के मेरे कौन कौन से टास्क थे, राइट, लाइक दिस। देन वी हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे, देन डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डुप्लीकेट का एंड यूनिक का। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना है, तो आप डुप्लीकेट सेलेक्ट करोगे, देन आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जो भी फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट करोगे वो अप्लाई हो जाएगी। ओके पे क्लिक करोगे तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है, यानी कि जो एक से ज्यादा बार रिपीटेड है, वो वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो यूनिक वैल्यूज को, यानी कि जो सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है, उसके लिए आपको अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है, डुप्लीकेट वैल्यूज पे जाना है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको यूनिक सेलेक्ट करना है। ओके पे क्लिक करोगे तो वो सभी वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो सिर्फ एक ही बार अवेलेबल हैं इस पूरे डेटा सेट में, ओके। Let us explore the next option of conditional formatting, that is top and bottom rules. इसमें इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स का। मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, उनका नेम है और उनके स्कोर्स हैं। हमें टॉप 3 स्कोर्स को हाईलाइट करना है, तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टॉप 10 आइटम्स, ओके। आपको क्या करना है, स्कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, टॉप बॉटम रूल्स पे जाना है, देन टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करना है। अब जितने भी स्कोर्स आपको चाहिए, राइट, जितने भी टॉप स्कोर्स आपको चाहिए, वो वैल्यू आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। मान लीजिए मुझे टॉप 3 स्कोर्स को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप करूंगी, और जो भी फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना चाहती हूँ वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी, तो देखिए यहाँ पे टॉप 3 स्कोर्स हाईलाइट हो जाएंगे, राइट। आशा, नेहा एंड रोहन, इन 3 स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट स्कोर किया है, सो दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स।
देन वी हैव बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम के स्कोर्स को हाईलाइट करने के लिए हम बॉटम 10 आइटम्स का यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे पता करना है कि बॉटम 3 स्कोर्स कौन से हैं। पहले स्कोर्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, देन बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं इसको 3 पे सेट कर दूंगी। ओके, देन यहाँ पे मैं इसी से फर्स्ट वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए बॉटम 3 स्टूडेंट्स के स्कोर हमारे पास हाईलाइट होके आ जाएंगे। देन वी हैव टॉप 10% ऑप्शन। अगर आप टॉप 10% स्कोर को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप टॉप 10% ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। इसमें क्या होता है, आपका टोटल डेटा सेट कितना है, 12 रिकॉर्ड्स है आपके पास, तो 12 का 10% कम्स आउट टू बी 1.2 और राउंड ऑफ करके वो 1 आएगा। तो टॉप 10 वैल्यू कितनी होगी, एक वैल्यू आपको वो रिटर्न करके देगा, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने स्कोर्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करना है, टॉप 10% पे जाना है और आप देखिए 10% जैसे ही आपने सेलेक्ट करा तो आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 95 ही हाईलाइट हुआ है, क्योंकि इसने टॉप 1 स्कोर को हाईलाइट करा है। बिकॉज अगर आप टॉप 10% कैलकुलेट करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 1 राउंड ऑफ करके। अगर मैं टॉप 20% मार्क्स स्कोर देखना चाहती हूँ, वो स्कोर जो टॉप 20% में लाई करते हैं, तो आपको दो स्कोर देखने को मिलेंगे, एक है 95 और एक है 91। बिकॉज 20% ऑफ 12 इज 2.4, राउंड ऑफ करके 2 बनता है, तो इसीलिए इसने 20% में हमें सिर्फ टॉप 2 स्कोर्स दिखाए, राइट। उसके अलावा हमारे पास बॉटम 10% होते हैं, सेम टॉप 10% की तरह ही काम करता है, लेकिन बॉटम स्कोर को ये हमें रिटर्न करके देता है। आपको सेलेक्ट करना है डेटा, टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करना है, बॉटम 10% पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देखोगे जब हमने 10% ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ इसने बॉटम स्कोर दिया है, सिंगल स्कोर इसने रिटर्न करा है, क्योंकि 10% ऑफ 12 इज 1, अप्रोक्सीमेटली जो है रिजल्ट 1 आता है, राइट। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे लीस्ट स्कोर ये आपको रिटर्न करके दे देगा। अगर आपको बॉटम 20% निकालना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे डेटा को, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाओगे, देन इस बार आपको बॉटम 10% की जगह यहाँ पे 20% आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। ओके पे क्लिक करेंगे तो बॉटम 20% स्कोर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एक है 59, एक है 62। नाउ टॉप 10% एंड टॉप 10 आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है, टॉप 10% की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे टॉप 10 आइटम्स मुझे चाहिए तो वो टॉप के 10 आइटम्स रिटर्न करके देगा, लेकिन जब मैं टॉप 10% करूंगी तो वो क्या करेगा, वो टॉप पहले तो वो 10% कैलकुलेट करेगा पूरे डेटा का, विच कम्स आउट टू बी 1.2, तो यानी कि वो राउंड ऑफ करके सिर्फ सिंगल वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा, राइट। तो टॉप 10% से कितनी वैल्यू रिटर्न होंगी दैट इज नॉट फिक्स्ड, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा साइज। क्यों, अगर हमारे पास अगर 20 डेटा होता, राइट, 20 रिकॉर्ड्स होते तो वो 10 का 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, तो वो 2 रिकॉर्ड्स रिटर्न करके देता। देन वी हैव अबव एवरेज। मान लीजिए मेरे पास ये स्कोर्स हैं और मुझे उन स्कोर को हाईलाइट करना है जो एवरेज स्कोर से अबव है, तो मैं क्या करूंगी, डेटा को सिलेक्ट करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करूंगी, अबव एवरेज पे क्लिक करूंगी और इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी मान लीजिए ग्रीन से, ठीक है। तो आप देखोगे ये सभी स्कोर्स हाईलाइट हो गए जो कि एवरेज वैल्यू से ज्यादा है। एवरेज वैल्यू कितनी थी, 76.66, जो कि हमने एवरेज फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट करी है, राइट। आप देखोगे 76.66 से जितने भी ग्रेटर मार्क्स थे वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। सिमिलरली वी हैव बिलो एवरेज ऑप्शन। आपको क्या करना है, मार्क्स को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे, देन बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए तो एवरेज वैल्यू से जो भी कम मार्क्स हैं वो सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे, राइट। Now let's move to the next option of conditional formatting, that is data bars. Very useful option. मान लीजिए आपको कोई डेटा कंपेयर करना है विदाउट क्रिएटिंग चार्ट्स, तो आप डेटा बार्स का यूज करके डेटा को कंपेयर कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट का कुछ डेटा दे रखा है जिसमें स्टूडेंट के नेम्स हैं और उनके मार्क्स हैं और साथ ही साथ उनकी परसेंटेजेस भी हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन से स्टूडेंट ने हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर किया है और किसने सबसे लोवेस्ट किया है, तो आप डेटा बार्स की हेल्प से कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, डेटा बार्स पे क्लिक करना है और किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक यू हैव 2 ऑप्शंस, ग्रेडियंट फिल एंड सॉलिड फिल। तो ग्रेडियंट फिल में कुछ इस तरीके से आपके बार्स का कलर होगा। अगर आप सॉलिड फिल करना चाहते हो देन वो सॉलिड यानी कि कोई भी एक कलर आपको दिखा देगा। लाइक मुझे मान लीजिए ग्रीन से करना है तो ग्रीन से फिल करके दे देगा।
अब इसको देखकर आप पता कर सकते हो कि किसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, क्योंकि जितना लंबा बार होगा उतना ज्यादा स्कोर होगा और जितना छोटा बार उतने ही कम स्कोर। तो आप देख सकते हो 79% ये सबसे हाईएस्ट बार देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स दिस पर्सन और दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मैक्सिमम, राइट। उसके अलावा अगर आपको इन वैल्यूज को हाइड करना है, आप चाहते हो कि वैल्यूज शो ना हो, तो आप क्या करोगे, डेटा को अगेन सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, डेटा बार्स पे क्लिक करेंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे शो बार ओनली वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको सिर्फ बार विजुअल होंगे, विजिबल होंगे और उनकी जो वैल्यूज होंगी वो हाइड हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो, देखिए अभी इसने जो मेरे को कंपैरिजन दिया है, जो बार्स का साइज दिया है इन रिलेशन टू वन अनदर दिया है कि अभी इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू इज दिस, राइट। बट अगर मैं इसको 100% से कंपेयर करूं तो कैसे हम कर सकते हैं, तो उस केस में 100% से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, लाइक दिस इज 79%, राइट। सो बट ये पूरा फिल हो चुका है क्योंकि ये इन रिलेशन टू ऑल दीज वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू। बट अगर हम इसको 100% से कंपेयर करते हैं तो ये 100% से कम है ना, दैट मीन्स ये पूरा बार फिल नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को अगेन सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कलर स्केल डेटा बार्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको टाइप पे जाना है और यहाँ पे न्यूमेरिक सेलेक्ट करना है, लाइक नंबर सेलेक्ट करना है दोनों ही जगह पे, हाईएस्ट मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। मिनिमम में 0 रखेंगे और मैक्सिमम में 1 दे देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो 79% है ये पूरा फिल नहीं हुआ है, राइट। यानी क्योंकि 100% से कम है ना, अगर 100% होगा तभी ये पूरा फिल होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 100% लिखती हूँ, देखिए अब ये फुल हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा बार्स का यूज कर सकते हैं। Now let us see the next option of conditional formatting, that is color scales. कलर स्केल्स क्या करता है, आपके डेटा को कंपेयर करने में हेल्प करता है विथ डिफरेंट कलर्स, राइट। वो क्या करता है, आपकी जो हाई वैल्यू होगी उसको एक कलर दे देगा, लो वैल्यूज को दूसरा कलर देगा और इनके बीच की जो वैल्यूज होती हैं उसको दूसरा कलर दे देता है, राइट। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, कलर स्केल्स पे जाना है और आपको यहाँ से कोई भी कलर स्केल सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाला करूंगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्रीन दिखेगा, रेड दिखेगा, येलो दिखेगा और उसके अलावा भी आपको डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करेगा, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसने उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसको रेड से हाईलाइट करा है और इनकी जो बीच की वैल्यूज है, राइट, उसको उन्होंने येलो देन ऑरेंज और लाइट ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से हम कलर स्केल को यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई दी हाईएस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर और उसके बीच की जो वैल्यूज होती हैं वो, राइट। इस तरीके से हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर स्केल्स। उसके अलावा आप चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो ग्रीन वैल्यू होगी वो हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, अगेन डेटा को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, कलर स्केल्स पे जाएंगे, मोर रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो मान लीजिए लोवेस्ट वैल्यू है उसको आपको देना है ग्रीन और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप देना चाहते हो रेड। ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू है वो रेड हो जाएगी और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो डार्क ग्रीन आपको देखने को मिला है 41%। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज आइकन सेट्स। आइकन सेट्स की हेल्प से अगेन हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, हाई वैल्यू, लो वैल्यू विद द हेल्प ऑफ आइकन्स, राइट। हमने कलर स्केल्स देखा कि कलर के थ्रू हम कैसे हाई लो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। हमने डेटा बार्स देखा किस तरीके से हम डेटा बार की लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं कि कोई वैल्यू हाई है या फिर लो है। अब हम आइकन सेट्स की हेल्प से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, आइकन सेट्स पे जाना है और ये आइकन्स पे आपको क्लिक कर देना है, जो भी आइकन सेट आप चाहते हो। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसको ग्रीन से शो करेगा, राइट, अप एरो से शो करेगा और जो मिडल में वैल्यूज होंगी उसको वो राइट एरो से शो कर देगा येलो कलर में और जो लोवेस्ट वैल्यू होंगी उन्हें वो डाउन रेड एरो से शो कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप आइकन्स सेट का हेल्प से कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज को, राइट। अभी तक हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस को अप्लाई किया, समझा। उसके बाद हमारे पास न्यू रूल का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आप खुद से रूल क्रिएट करना चाहते हो फॉर अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो वो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टास्क है जिसमें आपको एक कॉलम की वैल्यू को हाईलाइट करना है जिसमें मोबाइल लिखा हुआ है, राइट। इस वाले सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाओगे, देन
टेक्स्ट एट कंटेन्स पे जाओगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ था तो मोबाइल सारा सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कैमरा लिखती हूँ, वैल्यू चेंज करती हूँ तो यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वन ऑप्शन। देर इज वन मोर ऑप्शन ऑफ डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ न्यू रूल। उससे कैसे करेंगे समझते हैं। आपको पहले यहाँ से क्लियर कर लेते हैं रूल को। आपको देखिए, अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो आपको क्या करना है, जिस भी डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको क्लियर रूल्स पे जाना है और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स सेलेक्ट करना है। तो ये सिर्फ सिलेक्टेड डेटा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को रिमूव कर देगा। अगर पूरी शीट पे जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स अप्लाइड है, अगर पूरी शीट से हटाना चाहते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। बट अभी हम सिलेक्टेड सेल से हटाना चाहते हैं तो हम ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेट अस सी कि अगर हमें सेम टास्क को करना है विद द हेल्प ऑफ न्यू रूल तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी डेटा पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उतने डेटा को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस वाले कॉलम की वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसीलिए हम इस वाले कॉलम की वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट अ रूल टाइप में सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना फॉर्मूला लिखना है, राइट। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कंपेयर करना है कि अगर ये वाली वैल्यू बराबर है किसके, इस वाली वैल्यू के, तो आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देनी है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो फॉर्मेटिंग। मान लीजिए मुझे सेल के बैकग्राउंड कलर को डार्क ब्लू से फिल करना है और फॉन्ट कलर मुझे करना है वाइट और मैं बोल्ड करना चाहती हूँ टेक्स्ट को, ओके कर दूंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको यहाँ से 6 के पहले जो डॉलर का साइन है वो उसे रिमूव करना होगा, राइट। डॉलर का साइन हम यूज करते हैं सेल को फिक्स करने के लिए, राइट। अब मुझे कॉलम देखिए, कॉलम तो सेम रहेगा इसीलिए हमने ए के आगे डॉलर का साइन रिमूव नहीं करा, लेकिन जो रो है वो चेंज होगी ना। पहले वो मोबाइल पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या मोबाइल की वैल्यू कैमरा के इक्वल है या नहीं है। फिर वो मोबाइल से दूसरी वाली रो पे मूव करेगा कि कैमरा कैमरा के बराबर है या नहीं है। देन वो 8 रो पे मूव करेगा, देन 9 रो पे मूव करेगा। इसीलिए हम रो नंबर को फिक्स नहीं करवाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वैल्यू क्या हो, मूव करती रहे, राइट। इसीलिए हमने उसके आगे से डॉलर का साइन रिमूव कर दिया है। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ लैपटॉप, तो ये लैपटॉप वाली जो वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, राइट। देन आपको क्या करना है, पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पे जो भी मैंने रिकॉर्ड, यहाँ पे जो भी मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, जैसे कैमरा लिखा, तो कैमरे का पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए। तो अगर आप ये नॉर्मल ऑप्शंस का यूज करके करते हो, अभी तक हमने जितने भी ऑप्शंस पढ़े उनका यूज करके अगर आप करते हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो एट अ टाइम सिर्फ सिंगल ही कॉलम की वैल्यू को हाईलाइट करते हैं, एंटायर रो को हाईलाइट नहीं करते, राइट। जैसे कि मान लीजिए अभी हम करके देख लेते हैं। मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करा, देन टेक्स्ट एट कंटेन्स पे जाऊंगी। अब यहाँ पे मोबाइल मैंने लिखा, राइट। मैंने लिखा नहीं, इसने खुद ही पकड़ लिया क्योंकि जो फर्स्ट सेल का डेटा है वो पकड़ लेता है। तो इसने मोबाइल आ गया, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखोगे कि जो फर्स्ट कॉलम होगा ना सिर्फ उसी की वैल्यू हाईलाइट होंगी, बाकी के वैल्यूज हाईलाइट नहीं होंगी। तो इसको हम किससे डील करेंगे, न्यू रूल की हेल्प से डील करेंगे। ओके, लेट्स सी कैसे करना है। आपको सबसे पहले जितना भी डेटा हाईलाइट करना है या फिर जितने भी डेटा पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, पहले वो वाला डेटा सिलेक्ट करना है। तो मैं एंटायर रिकॉर्ड पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, न्यू रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, यूज अ फॉर्मूला पे जाऊंगी लास्ट वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लेना है कि ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बराबर है किसके, इस वाली वैल्यू के, तो आप क्या करो, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो उसमें। मान लीजिए मुझे लाइट ब्लू चाहिए, देन फॉन्ट मुझे चाहिए वाइट एंड मैं इसे बोल्ड इटैलिक करना चाहती हूँ, ओके पे क्लिक करूंगी। देन अगेन मुझे यहाँ पे इस वाली सेल से मुझे क्या करना होगा, 18 के आगे से डॉलर का साइन रिमूव करना होगा क्योंकि वैल्यू मैं चाहती हूँ कि वो चेंज हो, मोबाइल से वो कैमरा पे मूव करे, देन नेक्स्ट लैपटॉप पे मूव करे, राइट, जिससे कि कंपैरिजन हो सके। फिर ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे इसने एंटायर रो को हाईलाइट कर दिया है। अगर मैं वैल्यू चेंज करती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे मोबाइल लिखती हूँ तो देखिए ये मोबाइल वाले रिकॉर्ड को हाईलाइट कर देगा, राइट। नाउ लेट अस सी कि न्यू रूल की हेल्प से हम किस तरीके से सेल्स वाले कॉलम की वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम इनवॉइस वैल्यू एंटर करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे नेट सेल्स हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो हम न्यू रूल की हेल्प से देखते हैं किस तरीके से इसे अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जिस पार्ट पे
फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उतने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे नेट सेल्स को हाईलाइट करना है ना, तो मैं नेट सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, न्यू रूल पे क्लिक करूंगी, लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, इनवॉइस वैल्यू को कंपेयर करना है। तो पहले तो ये वाला सेल सिलेक्ट करूंगी, इक्वल्स टू, अगर ये वाली सेल की वैल्यू बराबर होती है किस वाली सेल के, इस वाली सेल के, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ से क्या करूंगी, 33 के आगे से डॉलर का साइन रिमूव कर दूंगी, क्योंकि क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो कंपेयर होगी ना हर एक रो की वैल्यू से। पहले ये वाला इनवॉइस चेक होगा, फिर नेक्स्ट वाला। तो मैं चाहती हूँ कि जो वैल्यू है वो रो चेंज करे, एक रो से दूसरी रो पे मूव करे, फिर तीसरी रो पे मूव करे। इसलिए मैंने रो के आगे से जो डॉलर का सिंबल है वो रिमूव कर दिया है, लेकिन कॉलम के आगे से नहीं करा, क्योंकि कॉलम तो सेम ही है ना, कॉलम इज ए, राइट। देन जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहती हूँ वो कर दूंगी। फॉर्मेट पे क्लिक करके फिल पे जाऊंगी। मान लीजिए मुझे डार्क ग्रीन से करना है, फॉन्ट कलर मुझे वाइट देना है और बोल्ड इटैलिक करना है। ओके पे क्लिक करूंगी, ओके पे करूंगी। देखिए, तो जो भी इनवॉइस नंबर होगा उससे रिलेटेड जो भी नेट सेल्स होगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। मान लीजिए मैं चेंज करना चाहती हूँ, इनवॉइस नंबर 659447 करना चाहती हूँ, 659447 करूंगी, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी नेट सेल्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस सी, अगर हमें कॉलम और रो दोनों की वैल्यू को एक साथ हाईलाइट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट में कैमरा है, तो ये प्रोडक्ट वाली जो भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए कैमरा, और कंट्री में ऑस्ट्रेलिया है तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो मुझे इन रो पे अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग, राइट। तो मैं क्या करूँगी, जिस भी डेटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस डेटा को सिलेक्ट करूँगी। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी, न्यू रूल पे क्लिक करूँगी, लास्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगी, एंड देन मेरे को यहाँ पे कंपेयर करना है कि अगर ये वाली वैल्यू बराबर है इस वाली वैल्यू के, राइट। और ये जो वैल्यू है, पहली वाली जो वैल्यू है उसके आगे से मैं डॉलर का साइन हटा दूंगी, रो नंबर के आगे से। देन फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगी, ये फिल हो जाएगी डार्क ब्लू से। फॉन्ट कलर में यहाँ पे वाइट दे दूंगी, राइट। ओके पे क्लिक करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी, तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब मुझे ऑस्ट्रेलिया कंट्री को भी हाईलाइट करना है, राइट। नॉट जस्ट कंट्री बट इससे रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है, इस कंट्री के पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी और जिस भी पार्ट को हाईलाइट करना है उसे सिलेक्ट करूँगी, राइट। तो मुझे इतना पार्ट हाईलाइट करना है, इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी, न्यू रूल पे जाऊँगी, लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अब ये वाली अगर कंट्री बराबर है किसके, इस वाले पार्ट के, राइट। तो आप फॉर्मेटिंग क्या कर दो, अगेन मान लीजिए मुझे ब्लू करना है, फॉन्ट कलर मुझे चाहिए वाइट, राइट। अब ओके पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे देखिए मुझे कंट्री को कंपेयर करना है, पहले इंडिया होगी, इंडिया से पहले फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाए, फिर कनाडा जाए। हम चाहते हैं क्या करें सर, कि जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे, जिससे कि कंपैरिजन हो पाए कि भाई ये वाली वैल्यू इस ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्री यहाँ पे लिखी हुई है इसके बराबर है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो रो तो सेम है क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये सेम रो में लिखा हुआ है, लेकिन कॉलम डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस बार मैं रो के साइड से डॉलर साइन नहीं रिमूव करूंगी, मैं कॉलम की साइड से जो रो डॉलर का सिंबल है वो रिमूव कर दूंगी। ओके पे क्लिक करूंगी, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया वाली कॉलम की वैल्यू हाईलाइट हो गई, और यहाँ पे कैमरा, क्योंकि प्रोडक्ट कैमरा है। अगर मैं चेंज करती हूँ प्रोडक्ट को, लेट से मोबाइल करती हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल हाईलाइट हो जाएगा। वो कंट्री का नेम मान लीजिए मुझे कनाडा करना है, तो ये चेंज हो जाएगा, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हमने सभी ऑप्शंस को कवर कर लिया है, क्लियर रूल्स भी हमने देख लिया है। अगर आपको सिलेक्टेड सेल से फॉर्मेटिंग के रूल्स को हटाना है तो आप सेल्स को सिलेक्ट करोगे, जिस भी सेल से आपको रिमूव करना है, देन इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अगर पूरी शीट से अगर आपको रूल्स को हटाना है एक ही गो में, इन अ सिंगल गो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, क्लियर रूल्स पे क्लिक करोगे, देन क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो देखिए जितने भी रूल्स हमने अप्लाई किए थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। अभी मैं दोबारा से लेके आ जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना था। तो कंट्रोल Z पे क्लिक करूंगी, वापस से आ गए। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है मैनेज रूल्स का। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाई, अब उस कंडीशन को आप चेंज करना चाहते हो, राइट। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, मैनेज रूल्स पे क्लिक करोगे, तो देखिए जो भी रूल आपने यहाँ पे अप्लाई करें इस वाले कॉलम पे, वो रूल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट रूल पे क्लिक करना है, तो आप एडिट कर सकते हो उस रूल को, डिलीट कर सकते हो, राइट। तो हम मान लीजिए मुझे एडिट करना है, मान लीजिए मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो मैं फिल पे जाऊंगी, मैं पर्पल कलर से फिल करना चाहती हूँ, ओके पे क्लिक करूंगी, ओके पे करूंगी, अप्लाई पे क्लिक करूंगी, ओके पे करूंगी। देखिए
ये फॉर्मेटिंग का जो कलर था, ये जो सेल का कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज हो चुका है. सो दैट इज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.